सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कथा ये प्रतीकात्मक है, ये बहुत कुछ सिखाती हैं हमको। आजकल क्या हो रहा है महाराज? आजकल हो क्या रहा है? बरमाला के समय दूल्हे राजा जो है, दोस्त उनको क्या करते हैं, कंधे पे उठा लेते हैं महाराज। आप जरा कल्पना करिए कि दुल्हन बरमाला लिए खड़ी है, लड़की पक्ष के लोग खड़े हैं। अरे वो आपके घर की इज्जत है महाराज, और आप उसका तमाशा बना रहे हो। दूल्हे को उठा लिए, अब लड़की बेचारी बरमाला डाले कैसे? और दोस्त यार मजाक कर रहे हैं, अगर अभी सर झुका दिए जिंदगी भर झुकाना। अरे तब क्या है, क्या है ये सनातन धर्म नहीं है महाराज, ये सनातन धर्म नहीं है। तरीका तो ये होना चाहिए कि जब पत्नी बरमाला लेकर आए, पति 10 जैसे वो सामने से प्रवेश करने लगे, थोड़ी दूर आगे आ जाए, पति जो है स्वयं मंच से उतरकर आगे जाए, क्योंकि वो आपके घर की इज्जत है महाराज। उसका हाथ पकड़ ले। अरे कैसा संकोच, अब तो पत्नी बनने जा रही है। हाथ पकड़ ले और सम्मान के साथ पति स्वयं उसको लेकर मंच तक आए, और सारे लोग उस समय खड़े होकर के उस कन्या और उस पति पर फूल बरसाएं महाराज। पंडितों को वहां खड़ा रखिए, पंडितों को वहां खड़ा रखिए, वो वेद मंत्रों का उच्चारण करें महाराज। अरे संबंध बनने जा रहा जीवन भर का, जीवन भर का। इसी सब नहीं होने से तो तलाक की इतनी समस्या। 4 महीने बाद पता चला पत्नी गई, वापस से नहीं लौट रही। सम्मान ही नहीं दे रहे हो। अय्या सम्मान आप दे रहे हो तो अगला सम्मान समझ ही नहीं पा रहा है। दोनों की तरफ से गलती हो सकती है। तो ये परंपराएं वैदिक मंत्रों से उसका, और बकायदा मंत्रों के साथ बरमाला भी कराइए, बरमाला भी कराइए वैदिक मंत्रों से, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद तले। नाच गाना हो गया महाराज, गेट पर हो गया ना, पूरी सड़क नाचते आए। अब यहां तो मर्यादा का पालन करिए। 2 दिल मिल रहे हैं, 2 परिवार मिल रहा है, पूरे जीवन का सवाल है। आचार्यों को महत्व दीजिए इन चीजों में। उनको आप लोग स्टेज से नीचे उतार देते हैं बेचारे। अब वो क्या करें, वहां तो मजाक चल रहा है। हमारे देवों के देव से सीखिए। जब सती ने याद किया, निमंत्रण नहीं है ससुर की तरफ से, कोई और होता तो कहता भैया निमंत्रण नहीं है, कैसे आ जाए। लेकिन जैसे ही सती ने बरमाला लिया, याद किया, और याद करके कहा अब मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ तुम्हारे चरणों में, और कहकर बरमाला उठाई। और शिव तो दिख नहीं रहे थे महाराज। मां ने ऐसे ही बरमाला उठाई, और विश्वास इतना बड़ा कि उन्होंने बरमाला लेकर ओम नमः शिवाय कहकर बरमाला छोड़ा। इसके पहले की बरमाला भूमि को स्पर्श करता, हमारे देवों का देव महादेव घुटनों के बल बैठ कर प्रकट हो गया, और उस माला को जमीन पे गिरने से पहले अपने गले में डाल लिया। ये होता है सम्मान। झुक गया देवों का देव महादेव मां के सामने, और बड़े सम्मान से, बड़े आदर से उनको अपने घर लेकर आए। चूंकि यहां तो मामला गड़बड़ था, यहां तो दक्ष गुस्से से लाल पीला हो रहे थे। कुछ जगह पता नहीं क्या महाराज, हमारे समझ में एक बात नहीं आई आज तक, इतनी भी ईर्ष्या क्या हावी हो जाए कि आप ईर्ष्या के मारे आपकी बुद्धि ही काम करना बंद कर दे महाराज। कुछ लोगों को आप देखिए, दूसरे को थोड़ा बढ़ता क्या देखेंगे, लगेंगे उसके प्रति लोगों का कान भरने, है ना महाराज।
और जब कोई किसी की बुराई करे तो आपको हंसी आनी चाहिए, मुझे तो हंसी आती है कि इसका मतलब ये आदमी इस पे भारी पड़ रहा है, इसीलिए ये सारा काम धंधा छोड़ के उसी के बारे में लगा हुआ है। माने वो भारी कहीं ना कहीं इस पे पड़ रहा है, उसकी हर बात में बुराई ढूंढ रहा है, कहां से कमी निकाल के लोगों से बताएं कि साहब ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। इसका मतलब जब कोई हमसे कहता है साहब फलाने आपकी निंदा, हमको बड़ी हंसी आती है, हमके खा अपना रहा है, पहन अपना रहा है और जी मेरे लिए रहा है, मैं इस पे भारी पड़ रहा हूं, इसका मतलब। वरना हमें तो उसकी चिंता नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको मेरी चिंता बहुत है। अच्छी बात है महाराज, अच्छी बात है। जिस दिन आपके लोग निंदा करने लगे, हाँ आप गलत अगर नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं किए जो समाज में आपके परिवार का सर झुका रहा हो, है ना महाराज, तो चिंता मत किया करिए, खुश होइए कि अब आप सही रास्ते पर हैं, अब आप ऊपर जा रहे हैं। और जब ऊपर जाएंगे तो कुछ लोग मिलेंगे ऐसे, आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़िए, वो वहीं रह जाएंगे, उनका दायरा वही कुएं के मेढक वाली रह जाएगी, है ना महाराज। लेकिन आपको आगे जाना है, छोटी चीजों में मत उलझिए, उनको सम्मान करते हुए आगे निकल जाइए कि रहो तुमको यहीं रहना, हमको तो भी और ऊपर जाना है। समझ रहे हैं महाराज। तो कुल मिलाकर के महादेव ने वहां कोई उत्सव नहीं किया, मां का हाथ पकड़ा, सबके सामने से प्रणाम करते हुए चले गए कैलाश पर। वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ, दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई थी, मां चली गई थी, आज इस रूप में लौटी है, दोनों पति पत्नी में आनंद ही आनंद, दोनों एक दूसरे में रच बस गए, कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं महाराज। लेकिन फिर रामावतार, अगस्त ऋषि की यहां कथा, वहां पर सती, देखिए मां में सती पार्वती सब एक है महाराज, सब एक है, मां में कोई विकार हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। वो तो लीला थी उनकी कि कहां कहां आप मर्यादा तोड़ेंगी तो उसका क्या परिणाम होगा। अब वो राम को ब्रह्म मानने को तैयार ही नहीं, कहने लगी ये तुम्हारे ब्रह्म हैं। अब वही कहें ये तो हे खग मृग हे मधुकर श्रोणी, क्या देखी सीता मृग नयनी, ये तो करते फिर रहे महाराज, ये तुम्हारे ब्रह्म है। ब्रह्म ऐसा होता है। भगवान ने कहा अरे भाई, जैसे स्टेज पर कोई कलाकार जाता है, उसको एक एक्टिंग दी जाती है, अब उस एक्टिंग को वो कर रहा है, क्योंकि उस जिसका वो किरदार निभा रहा है उसको जीवित करना है, उसमें डूबा हुआ है। अरे भगवान की लीला है, ये उनकी माया मोह है, उसमें मत पड़ो, वरना सीता को राम से, सती को महादेव से कोई अलग कर सकेगा क्या? ये लीला है, लीला है, ये मत पड़ो, चलो प्रणाम करो, चलो यहां से, भगवान लीला कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रोणी, क्या देखी सीता मृग नयनी, रो रहे हैं, फूल पत्तियों से पूछ रहे हैं, कहें चलो इस लीला में। जब नहीं पढ़ना चाहिए भैया, कुछ चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, आप अपना काम करो भाई, क्या जरूरत है आपको इसमें पढ़ने की, आप अपना काम करो। अगर उसके काम से आपके काम को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आप काहे किसी के चक्कर में पड़ रहे हो? लोग आप ही को मूर्ख कहेंगे, आप अपना काम करो, उसको अपना करने दो, उससे अगर आपके काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा काहे परेशान हो आप? लेकिन अब मां तो मां, उन्होंने जिद ठान ली, नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकते। मां शंकर भगवान समझ गए कि ये मान ही नहीं रही है। कहें फिर क्या करोगी? कहें अगर इजाजत दीजिए तो हम प्रणाम कर लें जरा उनको। भगवान ने कहा कुछ अनर्थ होना पक्का है भाई, आप दूसरे की चीजों में बिना मतलब प्रवेश करेंगे, आप ही का नुकसान होगा, मत करिए प्रवेश। कुल मिलाकर के वो अंदर प्रवेश कर गए महाराज। अब मां ने सोचा कि राम के पास कैसे जाएं, तो कहे ब्रह्म है तो सीता बन के चलते हैं, कोई सीता कोई खोज रहे हैं। अब वो कथा बड़ी विस्तार से है, उसके बड़े सारे गूढ़ रहस्य हैं। कुल मिलाकर सीता बनकर गई। राम ने कहा मां अकेले, महादेव कहाँ है?
मां शर्मा गई कि हम तो सीता बनने में कोई कसर नहीं छोड़े थे, लेकिन भगवान पहचान गए वास्तव में ये ब्रह्म है। उस सीता रूप में भी राम ने प्रणाम करके कहा, मां अकेले, बाबा कहां है? मां शर्मा गई, मां लौट के आई, महादेव तो बैठ गए थे, वो जान गए तब कुछ अनर्थ होगा। अब ये सुनी नहीं रही है महाराज। कुछ लोग जब नहीं सुनते तो क्या करे, समझदार आदमी चुपचाप लगा जाता। वो चुपचाप लगा के अपने समाधि में चले गए थे। आई मां सामने खड़ी हुई और बाबा ने पूछा, क्या किया? कहें कुछ नहीं, कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं लिया, मैं तो गई प्रणाम की और चली आई। आपकी बात मैं समझ गई कि ये ब्रह्म है। बाबा कहे ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, है ना। आंख बंद किया, सब कुछ उन्होंने देख लिया। ऐसे भी वो जानते थे महाराज। और अपने बगल में वामांग में आपको स्थान दिया है हमारे शास्त्रों ने। तो वहां से अपना उनका आसन उठाया और सामने लगा दिया। मां उसी समय समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। पति हैं, सब कुछ है, लेकिन पत्नी वाला अधिकार सब कुछ अब इन्होंने मुझसे वापस ले लिया। मां समझ गई कि अब पत्नी वाला अधिकार नहीं रहा मेरे। और बाबा ने मन में यह सोचा कि इसने मेरे मां का स्वरूप ले लिया, अब इससे पत्नी जैसा व्यवहार करूं तो कैसे करूं? ये तो मेरी मां ही बन गई महाराज, तो अब इससे पत्नी जैसा व्यवहार तो अब किया ही नहीं जा सकता। स्वागत करिए महाराज। जबकि है ये, अंत में मां ने कहा कि जब पति ही त्याग दिया तब इस शरीर का क्या करना, क्योंकि हमारा इनका संबंध तो सनातन है। और अब ये त्याग दिए मुझको, कहे भी नहीं कि त्याग रहा हूं, त्याग दिया, लेकिन तो अब क्या करें? मां ने कहा कि अब कोई रचना करके इस शरीर का ही त्याग करना होगा। लेकिन आत्महत्या नहीं किया मां ने। हाँ, ध्यान रखिएगा, आत्महत्या महापाप है। मां ने आत्महत्या का सोचा भी नहीं। अब वो लीला आगे बढ़ी, दक्ष का अहंकार तो बढ़ ही रहा था। उसने जानबूझकर एक यज्ञ की संरचना की और उस यज्ञ में जानबूझकर शिव को निमंत्रण नहीं दिया। ईर्ष्या में कभी कभी लोग इतने पागल हो जाते हैं महाराज, वो जान जाते हैं कि अगर ये आएंगे तो भाई हमारा महत्व कहीं कम ना हो जाए, तो इनको बुलाना ही नहीं है। बड़े बड़े क्या कहें, ऐसी ऐसी सोच के लोग हैं। जबकि शिव तो हमेशा दक्ष का सम्मान ही किए हैं, वो किसी का असम्मान कर ही नहीं सकते। असम्मान होगा नहीं, और होगा तो विध्वंस ही होगा। समझ रहे? क्योंकि किसी भी चीज की शुद्धि के लिए, किसी भी अनुष्ठान की सफलता के लिए तीन चीजें देवी भागवत कहते हैं। तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी वो अनुष्ठान सिद्ध होगा। एक है क्रिया शुद्धि, जो प्रक्रिया से किया जा रहा है वो पूरी शुद्ध होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण से लेके एक एक प्रक्रिया शुद्ध होनी चाहिए, क्रिया शुद्धि। दूसरा है मन शुद्धि, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई विद्वेष नहीं होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आप स्वयं को भूलेंगे तब ईश्वर को भूल जाइए। आप फलाने के लड़के, आप फलाने, आपने फलनवा चीज किया है, ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सामने वाला का समझदार है, कुछ समझ जाएगा कि सामने वाला बहुत योग्य है। बल्कि कोई कहे आप नहीं करे, आप तो कह नहीं है कुछ, हमसे भी बड़े बड़े सुरमा पड़े, हम क्या है वही पढ़ा है। अगर आपको अपना परिचय देने की जरूरत पड़ने लगे, इसका मतलब फिर अभी और मेहनत करिए, और मेहनत करिए। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया। दधीची ने फिर समझा, ऐसा मत करो भाई,
देवी भागवत और देवी पुराण दो अलग अलग चीजें। देवी पुराण इसका विधिवत, ये दधीची ने बहुत कुछ समझा। ये उप महापुराण देवी और ये है देवी। इसमें उतना विधिवत पढ़ना नहीं है, देवी भागवत में इतना विधिवत नहीं है, खुल के क्या इसलिए बहुत उसको एक हिसाब से लेके चलाना। लेकिन देवी पुराण में पूरी चर्चा ये है, दधीची ने बहुत समझाया देवी पुराण, लेकिन कहते हैं जब आदमी को झक चढ़ रहा है तो सुनता ही नहीं, इनको तो झक चढ़ा मैं कुछ नहीं भाग्यबंदी और शिव को जो भी यहाँ चाहने वाले थे सब मेरे लिए से चले जाए। और उसके बाद महाराज भगवान विष्णु को चूंकि बहुत मानते थे, भगवान विष्णु को हंसी आ रही थी कि शिव और मुझ में अंतर कहाँ है, हम तीनों तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और ये मूर्ख हम ही को कह रहा है रक्षा करो और दूसरी तरफ शिव का अपमान भी किए जा रहा है। लेकिन कहें चलो देख लेते ये लीला कृष्ण भगवान का चलो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी बात कैसे टालें, चलो देखते महादेव की। कुल मिलाकर के बाबा तो अपनी मस्ती में मस्त थे। जो आदमी वाकई बहुत योग्य होता है उसको दूसरे से कुछ खास लेना देना होता है, उसको अपने साधना में लगा। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम मेरा मान कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, मेरे बारे में समाज में क्या कह रहे हो, क्योंकि बाबा जानते हैं कि लोग जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि कहने से क्या फर्क पड़ना है, उल्टे यही हंसी से बात आज नहीं। तो कुल मिलाकर के नारद जी महाराज पहले लीला आगे कैसे बढ़ेगी, बाबा को तो जाने नहीं है तुम्हें, वो तो इस सब चीजों से दूर रहने वाले हैं। तो नारद जी ने कहा कुछ करना पड़ेगा। पहुंच गए माँ के पास, कहने लगे माँ अरे आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। माँ ने कहा माँ सुबह से हम देख रहे हैं, माँ भी लीला कर रही है, बहुत सारे विमान कैलाश के पास से गुजर रहे हैं, मुझे भी लगा तो उत्सव हो रहा है। अरे माँ तो लीला कर रही थी, तो उसको अब शरीर त्यागना है, क्योंकि उसके पति ने उस शरीर का ही कह दिया कि पत्नी का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। तो माँ ने भी कहा कि वो समय आ गया लगता, दक्ष का अहंकार दक्ष को भी ले जाएगा और इसी बहाने में शरीर भी परिवर्तित होगा। कुल मिलाकर के नारद जी अपना जो करना था कर गए, और माँ ने जिद कर लिया भगवान से कि हमको जाना है। देवी पुराण का वर्णन बड़ा प्यारा है। भगवान ने कहा क्यों जाओगी, मां को थोड़ा क्रोध है ना, कि मैं कह रही हूं पति के नाते आपसे इजाजत मांग रही हूं, एक तो पत्नी का दर्पक्ष नहीं लिए हो, ऊपर से कहते हो क्यों जाओगी। उसी समय उसके शरीर से प्रकट जगत जननी जगदम्बा की और शिव घर भाग है, उधर देवी पुराण में लिखा है, और हर तरफ उनको मां के अलग अलग 10 मां क्या है शिव भगवान। ऐसा देखिए पुराण में शिव पसीने पसीने हो गए, उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो जाओ। फिर उन्होंने सिंह का रथ मंगवाया और अपने कुछ गणों को मां के साथ कर दिया कि देखो वहां होगा, इनके साथ जाओ, अब ये जिद ठान नहीं है तो जाओ, इनके साथ जाओ। अंत में ये पहुंची, मां ने बड़ा स्वागत किया, मां ने दौड़ के गले लगाया रे देवी। लेकिन मां ने जब इनका स्वरूप देखा, देवी पुराण में कि मां ने जब इनका स्वरूप देखा तो मां ने कहा कि दिगंबर रूप में आएंगे। तो मां अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, उसके हाथ मां के कांप रहे, हाथ पकड़ के कहा मैंने सपना देखा कि तुम्हारे जैसे रूप में एक देवी आई है, इस यज्ञ का विध्वंस कर दी है और दक्ष प्रजापति का भी मृत्यु हो गई। बड़ा अनर्थ मैंने सपने में देखा और सुबह का सपना सच होता है, कहीं वही करने तो नहीं आई। मां घबरा रही कि जिस स्वरूप में मैंने देखा है उसी स्वरूप में तुम्हारी भी नहीं। और ये दक्ष देवी सुनने को तैयार ही नहीं है महाराज, ये सुनने को तैयार ही नहीं है दक्ष। अब मां कभी भी पति को नहीं रोक पाती पत्नी, अब वो जिद पकड़े हुए हैं तो मां से मां को संतावना किया
कहने लगे आप चिंता मत करो, जिसने जैसा कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा, छोड़ो उनके कर्मों पर, जैसा हो देखा जाए। बहनों ने ठीक सीधे मुंह बात नहीं की। उनको लगने लगा ये क्या स्वरूप पहन के आए, और जैसे ये प्रवेश की उस यज्ञ मंडप में दक्ष ने देखते ही कहना शुरू कर दिया, देख लो, बाकी देख लो, संगत का असर देख लो, स्नान वासी का रहते रहते देख लो क्या रूप लेके चली आइए, मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं कर रही है, न जाने इस तरह की कितनी बातें सुना। मां को क्रोध नहीं आया, अपने जब तक उनके बारे में कहते रहे देख लीजिए, उनको क्रोध नहीं आया। पिता है बोल रहे ठीक है, गुस्से में भाई बिना विद्या के शादी कर लिए थे, अपने बारे में जब तक वो बोलते रहे क्रोध नहीं आया। समस्या तब हुई जब वो शिव को भी बोलने लगी। अब सती नहीं बर्दाश्त कर, प्रणाम किया पिता, पहले आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, आपका अधिकार है मुझ पर, मुझको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे पति को मेरे सामने ऐसा कुछ मत बोलो। वो कौन सा आपसे क्या मांग है, वो तो आए भी नहीं, तो काहे को उनका अनादर करना, और आपने उनका भाग भी यज्ञ में नहीं निकाला, बिना शिव को भाग दिए यज्ञ तो सफल हुआ है। चारों तरफ देवताओं को देखकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह किया, क्या ये नई परंपरा शुरू होने जा रही है कि शिव को बिना भाग निकाले ये यज्ञ पूरा होगा? ये क्या आप नई परंपरा डालने जा रहे हैं? विष्णु को की ओर प्रश्न चिन्ह लड़ाया, ब्रह्मा की ओर देखा, इंद्र की ओर देखा, यम, अग्नि, वरुण, कुबेर की ओर देखा, ये नई परंपरा शुरू करोगे क्या? अब सब चुप। दक्ष ने कहा कि देखो ये मेरा घर है, ये मेरा यज्ञ, मेरा इसमें सब कुछ लगा हुआ, मेरी मर्जी। मां ने कहा मर्जी नहीं चल, ये यज्ञ हो, शास्त्र के अनुसार यज्ञ की कुछ नियमावली है। जैसे मैंने कहा 3 चीजें देवी भाग, द्रव्य शुद्धि, मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि, और एक और चीज द्रव्य शुद्धि। बिना इन तीनों को मिले कोई अनुष्ठान कंप्लीट नहीं ठीक हो सकता। देवी भाग, ये देवी भाग सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।